भाजपा के नाराज चेहरों को मनाने के लिए सरकार और संगठन को पहल करनी चाहिए। राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला ने कहा है कि भाजपा के नाराज चेहरों को मनाने के लिए सरकार और संगठन के आकाओं को पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिखरा हुआ कुनबा है। कांग्रेस शासित राज्यों में क्या बेरोजगारी नहीं है? रमेश धवाला ने कहा कि हिमाचल में बिना नेतृत्व की कांग्रेस का हाल भी पंजाब की तरह होगा। शिमला में भाजपा के ज्वालामुखी से विधायक रमेश धवाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है और उपचुनाव की तारीख भी तय हो चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों को तय करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, संगठन, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय करेंगे कि किन किन प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्टी में गुटबाजी होने से किसी भी पार्टी को भारी नुकसान होता है। उन्होंने मुख्यमंत्री, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन किया है कि जिस भी प्रत्याशी की छवि अच्छी हो, समाजसेवी हो, उसी को मैदान में उतारा जाए ताकि भाजपा की 100% जीत पक्की हो। मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी प्रयास करेंगे तो मैं कहूँगा कि संवाद जो है वो अगर होगा तो हम एक ही प्रत्याशी जो है वो उतारेंगे और जो जीतने की स्थिति में होगा उसी प्रत्याशी को उतारेंगे। मैंने तो यही तो कहा है। और ये जो है बेकरिंग अगर होगी तो बेकरिंग में नुकसान होता है। तो मैं कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और संगठन के लोग जो है उनको भी कहूँगा। क्या ये प्रयास पहले भी होने चाहिए थे? अब तक क्योंकि उपचुनाव तो अब जाके हुए हैं, घोषित हुए हैं या स्थिति बन गई है, पहले भी ये प्रयास हो सकते थे कि जो नाराज लोग हैं उनको मनाया जा सकता है। अब मुझे तो संगठन की कोई जिम्मेवारी है नहीं, जो संगठन वाले लोग हैं वो जाने, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो प्रयास होंगे वो हम भी करेंगे। जो हमारे को मित्र दोस्त नाराज होंगे तो उनको साथ चलाएंगे हम। लेकिन है तो अब कंपटीशन तो कंपटीशन है, चुनाव तो चुनाव ही होता है। उसमें मुद्दे भी जो हैं वो कई प्रकार के मुद्दे जो हैं वो वहाँ देखेंगे जा करके और मुकाबला करेंगे। ठीक है, तो ये बिखरा हुआ कुनबा है। पंजाब में देख लो क्या हाल हो चुके हैं और यहाँ भी मुख्यमंत्री बनने की होड़ में काफ़ी जो हैं वो लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। तो इनकी आपस में जो गुटबंदी है वो भी सामने आ रही है और ये बिल्कुल सरे झूठ बोल रहे हैं। झूठ का भी कोई लेवल होता है। लेकिन ऐसी सी बातें कर रहे हैं कि 14 लाख बेरोजगार जो है वो घूम रहा है। तो 14 लाख ये इन 3 सालों में थोड़े हुए 14 लाख। ये 14 लाख जो है वो इनके समय से ही, मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें मैं चैलेंज करना चाहूँगा कि ये अपने कार्यकाल की जो नियुक्तियाँ की हैं, जो नौकरी में लगाए हैं लोग, उनका भी लेखा जोखा जो है वो दें। और बीजेपी के टाइम में जिन लोगों को रोजगार मिला है उसके आंकड़े भी प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ये लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जी इतने बेरोजगार जो है, आप सभी जानते हैं कि आज कोरोना के कारण अब ये ऐसी एक त्रासदी थी, उसमें हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ये महामारी जो है इसका अंत होना चाहिए। लेकिन आज जो जितने बेरोजगार हुए हैं वो उसका कारण ये है कि लोग जो हैं वो दिल्ली से, बॉम्बे से, चंडीगढ़ से, बड़े बड़े शहरों से जो लोग जो हैं वो इस कोरोना के कारण चले आए और ये बिजनेस जो है, खास करके होटलों का बिजनेस, गाड़ियों का बिजनेस और ये जो दुकानदार हैं बेचारे, इनका जो बिजनेस है, इस कोरोना काल में इतनी मतलब गिरावट आई है कि वो लोग जो हैं वो रोज, मेरा ख्याल है कि अपने वो कई जगह हमने भी लोग जो हैं वो उनको पूछा कि आज उनको रोजी रोटी के भी लाले पड़े हुए। तो इसलिए ये जो बेरोजगारी है इस महामारी के कारण भी ये जो है ये बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है। और
दूसरा कह रहे हैं कि महंगाई जो है, महंगाई जो है, अब इसमें हम नहीं कुछ भी कह सकते, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये गैस की बोले कीमत बढ़ गई, तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और ये ठीक है कि कल से आचार संहिता जो है वो लग चुकी है और चुनाव की डेटें जो हैं वो भी तय कर दी है। और ये बाई इलेक्शन, एक मंडी से संसद का चुनाव और अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई से हमारे जो 3 सदस्य स्वर्ग सुधार गए हैं, उनका बाई इलेक्शन जो है वो हो रहा है। अब ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये मुख्यमंत्री और संगठन ही देखेगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देखेंगे कि कौन कौन प्रत्याशी जो है वो उतारे जाएंगे। लेकिन मैं इस निष्कर्ष तक पहुंचा हूँ कि जो गुटबाजी होती है या फिर पैरेलल कैंडिडेट जो हैं, समांतर कैंडिडेट जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, इससे पार्टी को नुकसान होता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, संगठन से यही निवेदन करूंगा कि अपना प्रत्याशी जो है, जिसकी छवि भी अच्छी हो, वो लोगों में उसकी पैठ भी अच्छी हो, वो समाज सेवा भी करता हो, उस व्यक्ति से चुनाव अगर लड़ाएंगे तो हमारा प्रत्याशी जो है 100% जो है वो जीतेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी वैसी कि अगर संवाद नहीं बनाया तो ये कंपटीशन जो है तो उसका तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि संगठन और माननीय मुख्यमंत्री बैठ करके फैसला करेंगे और जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट देंगे। तो कोई वजह नहीं है कि हमारी चारों की चारों सीटें जो हैं, एक MP की और 3 MLA जो बाई इलेक्शन हो रहा है, इन तीनों सीटों को हम जीतेंगे। आगे 65 साल से ऊपर जो विधवा हैं, उनको भी वो पेंशन जो है वो, उनको पेंशन अब 1000 रुपये उनको भी मिलेंगे। अब वो भी नोटिफिकेशन जो है वो हो चुका है। तो इनके समय में 80 साल का कोई बुजुर्ग होता था, उसके मरने के बाद फिर जब जाकर के दूसरे व्यक्ति को पेंशन जो मिलती थी। आज जो है वो हिमाचल प्रदेश में हेल्थ केयर कार्ड जिन्होंने बनाया है, 5 लाख रुपए की मदद मिल रही है। अगर बाहर कोई रहता है, पंजाब में रहता है, दिल्ली में रहता है, चंडीगढ़ में रहता है, तो उसको भी आयुष्मान भारत का जो कार्ड बन रहा है उसमें भी 5 लाख रुपया मिल रहा है। किसानों को जो है किसान सम्मान निधि जो है वो 6000 रुपया जो है वो दी जा रही है। और इसके अलावा यहाँ स्वच्छता के अगर ये देखा जाए, स्वच्छता के हिसाब से भी हिमाचल प्रदेश में अब लगभग 9 लाख के लगभग शौचालय जो हैं वो बनाए गए हैं। गैस जो है वो जो गरीब सबसे नीचे पीछे जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको गैस सिलेंडर भी वो फ्री में दिए जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, लोग खुद विश्लेषण करते हैं, लोग विश्लेषण करके कौन सी सरकार जो है वो समाज के लिए, हमारे लिए, इस इलाके के लिए क्या क्या सुविधाएं जो दी जा रही। तो इन पे जो ये सच झूठ का ये पलंदा जो ये लोगों को ये सुना रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। और मैं 100% ये कह रहा हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
मैं ये कहूँगा कि कुछ कुछ तो त्रुटियां, चलो हमारे जो पुराने लोग हैं, हाँ वो नाराज हैं किसी कारण, तो उनसे कोई अनदेखी हुई है, लेकिन उनको भी हम साथ चलाएंगे। उनकी क्या मतलब नाराजगी है, वो क्या चाहते हैं, तो उनसे भी बातचीत करके उनको भी साथ चलाएंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि आज कांग्रेस का तो वैसे ही नेतृत्व जो है वो नेतृत्व भी जीरो है, तो अब हमारा जो नेतृत्व है उसने अपनी वर्ड में अपनी छवि जो है वो बनाई है, तो इसलिए नेतृत्व जो है वो कमजोर है। तभी तो जाकर के ये पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ वो उसका ही कारण है कि नेतृत्व जो है कांग्रेस का वो कमजोर है। तो मैं ये दावा करके कहता हूँ कि हम चारों की चारों सीटें जो हैं वो जीतेंगे। और अगले काफ़ी वैकेंसियाँ जो हैं वो निकाली हैं, आज भी 10-15 हज़ार 20,000 लोगों की भर्तियाँ जो हैं वो हो रही हैं। लेकिन अब जो जितनी बेरोजगारी है, इस सारी बेरोजगारी को कौन खुश कर सकता है, कौन इस, हम इनको कहें तो इन्होंने अपने टाइम में क्यों नहीं खत्म की, क्यों नहीं लोगों को रोजगार दिया, तो ये इन्होंने जो शोषण किया है वो समय पर वहाँ बताएंगे हम तो इन्होंने क्या क्या शोषण किया है। तो इसलिए जो काम करने वाले बच्चे हैं वो कर रहे हैं, आज कई अच्छे मतलब सैलरी जो है वो ले रहे हैं, अच्छा वो बिजनेस जो है वो कर रहे हैं। तो ये अब इन्होंने कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, कुछ ना कुछ बोलेंगे। सर जो अड़की और फतेहपुर विधानसभा